सभी को नमस्कार। स्वाध्याय भूगोल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज हम 2-3 बिंदुओं पर बात करेंगे, जिसमें स्कूल व्याख्याता की जो नई भर्ती है वो कब आएगी। उसके साथ-साथ में ही इसमें जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर एक अ, प्रस्ताव बना, कोई एक लेटर वायरल हो रहा था जिसमें 32,000 पदों की स्वीकृति की जो बात है उसमें कितनी सच्चाई है, और अगर वो पद स्वीकृत होकर के आते हैं तो फिर हमारे को जो स्कूल व्याख्याता की नई भर्ती है उसमें कितने पद हमारे को देखने को मिलेंगे। तो जो आज का हमारा जो सेशन रहेगा इन 3 बातों को लेकर के ही रहेगा। मेन यही है, बाकी हम और भी छोटी-मोटी बातें कर लेंगे, लेकिन मेन बात ये रहेगी। तो इससे आगे बढ़ते हुए हम थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं इसके जो अ, प्रस्ताव जो वायरल हो रहा था, बच्चे जिस पर बार-बार पूछ रहे थे कि सर ये सही है क्या? तो इसमें देखो, बिल्कुल ये राजस्थान का सरकार का द्वारा जारी किया गया एक प्रस्ताव और बैनर है, जिसमें इन्होंने बिल्कुल साफ-साफ कहा है कि वित्त विभाग को एक प्रस्ताव भेजा गया है 32,000 पदों के लिए। ठीक है ना? तो ये बिल्कुल प्रस्ताव सही है, इसमें सच्चाई है। और ये प्रस्ताव जो हम बात कर रहे हैं, ये 2022 की बात है। उस समय जब लगभग अगर हम बात करें तो 3200 या 3800 स्कूलें जो खोली गई थी, या जिनको 10th से 12th में क्रमोन्नत किया गया था, वहाँ पर संकाय के रूप में, जैसे कला संकाय के 2 और विज्ञान संकाय के 2, वाणिज्य संकाय के 2 और कृषि, इन सबको मिला करके लगभग प्रस्ताव भेजा था कि इतने पद इसमें स्वीकृत किए जाए। ठीक है? तो इतने पद स्वीकृत तो हो गए हैं, लेकिन इसकी मेन जो स्वीकृति है वो भेजी गई है वित्त विभाग के पास में। ठीक है? अगर ये पद स्वीकृत हो जाते हैं, ठीक है, तो इसमें विद्यार्थी पूछ रहे थे सर कितने पदों पर वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो एक तो हम इसको 32,000 तो इनको काउंट करते हैं। इसके अलावा एक चीज और देखो, इसमें जब इन्होंने पूछा गया था राजस्थान पत्रिका के द्वारा, तो इन्होंने बिल्कुल, जो हमारी शिक्षा मंत्री महोदय है, उन्होंने साफ साफ कहा था कि प्रदेश के जो क्रमोन्नत स्कूलें हैं, जो मैं बता रहा था ना अभी आपको, जिनको 10th से 12th में क्रमोन्नत किया गया था पिछले सालों में, और ये बात है आप देख लेना, शिक्षा विभाग का एक आदेश आया हुआ 2022 का, जिसमें उन्होंने बताए थे कि यहाँ यहाँ इन स्कूलों में ये संकाय खोले गए हैं। ठीक है, तो उनमें सब में पिछले सालों के मिलाने पर 32,000 पद है वो काउंट किए गए हैं व्याख्याताओं के, जिनकी स्वीकृति वित्त विभाग के पास भिजवा दी गई है। वहां से स्वीकृति मिलने पर ही पदों को सर्जित किया जाएगा। ठीक है, तो 32,000 पदों की जो ये बात है, ये बिल्कुल सही बात है। फाइनेंस से जैसे स्वीकृति मिलती है तो उसके बाद में इन पदों पर भर्ती आने की संभावना है। ठीक है, तो एक तो ये 32,000 पद। इसके अलावा देखो आप, लगभग ये राजस्थान पत्रिका की न्यूज आई हुई है और साला दर्पण पोर्टल से डाटा लिए गए थे। ठीक है, उस समय देखो, इसमें व्याख्याता के जो प्राध्यापक है, इसमें लगभग उस समय बताए गए थे कि 20,000 पद है वो रिक्त है अभी। ठीक है, तो इसमें देखो आप, 32,000 तो एक अगर फाइनेंस से स्वीकृति मिल जाती है, ठीक है, और अगर हम 7-8 हज़ार अगर इनको पदों को मान ले, जैसे 8,000 पद, जैसे पिछले में जो 3200-3500 पद आए थे, और अभी में जो 3500 पद थे उसमें थोड़े से और जोड़ दो आप, लगभग 720 पद और जोड़ देगी तो लगभग 5,000 पद मान लो, तो इन दोनों को मिलाने पर 8,000 पद हो गए, लेकिन फिर भी 12,000 पद इसमें खाली है। ठीक है, अगर 12,000 पद भी अगर इसमें ऐड करें हम, तो ये टोटल हो जाएंगे लगभग 44,000 पद। ठीक है, 44,000 पदों में भी अगर आप आधे पद, कितने, 22,000 पद अगर किन से प्रमोशन से बढ़ते हो, अगर प्रमोशन से बढ़ते हो तो बाकी के 22,000 तो आपको सीधी भर्ती से एग्जाम करवा के पद भरने होंगे। तो जो विद्यार्थी पूछ रहे थे ना कि सर कितने पद है जिन पर भर्ती आ सकती है, वो 22,000 पद है। अब सरकार की क्या मंशा रहेगी इतना तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर 22,000 पद अगर सीधी भर्ती के लिए मान के चलो, तो आप एक चीज तो ये मान लो कि आने वाले समय में हमारे को 2-4-5 महीने में एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी इसमें। ठीक है, और ये भर्ती कब आने की संभावना रहेगी, जब इन 32,000 पदों पर फाइनेंस की स्वीकृति हो जाएगी, और स्वीकृति भी अगर फाइल की हुई है
तो मान के चलो 1-2 महीने में ये अगर छोटे मोटे इनके जो अड़चने आती है स्वीकृति में, अगर वो दूर कर दे तो 1-2 महीने में फाइनेंस की स्वीकृति मिल जाती है। फाइनेंस की स्वीकृति मिलने के बाद में कैलकुलेट होकर के पद हो जाएंगे कि कितने पद खाली थे, और फाइनेंस से स्वीकृति होने के बाद में इतने सारे पद सर्जित हो गए, तो अब टोटल कितनी खाली, तो भर्ती तो आएगी एक अच्छी खासी इसमें स्कूल व्याख्याता भर्ती में। जो बच्चे नर्वस हो रहे थे, क्योंकि अब की बार इसमें जो बी ग्रुप का जो पेपर आया था, जो ये भर्ती थी ना, इसमें बी ग्रुप का जो पेपर था, ठीक है, उसमें जो जीके का पेपर था वो काफी कठिन पेपर आया हुआ था, और बच्चे जो सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे थे, अच्छे सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे थे और काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस जीके के पेपर के कारण वो इस स्कूल व्याख्याता की जो भर्ती अभी हुई है, परीक्षा हुई है 2026 वाली में, उसमें सीधे सीधे बाहर हो गए। ठीक है, अब देखो जीके में अगर जैसे जनरल ओबीसी के बच्चों के पास में अगर 30 क्वेश्चन, और जो कैटेगरी वाले जिनको छूट दे रखी है उनके 27 क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो सीधे सीधे वो बाहर हो रहे हैं। आंसर की भी आरपीएससी ने ऑफिशियल डाल दी, तो बच्चों ने देख भी ली थी। लेकिन इसी में अगर बी ग्रुप के, जैसे मैं भूगोल के विद्यार्थियों की बात करूं, ठीक है, तो भूगोल के विद्यार्थी आप आराम से चलो 100 और 90 के बीच में, जो बच्चा अच्छी तैयारी कर रहा था उनके सबके नंबर आ रहे हैं इतने। ठीक है, लेकिन वो बाहर कहाँ हो रहे हैं, यहां पर बाहर हो रहे हैं ज्यादातर, अधिकतर। मैंने सूचना भी मांगी है और बच्चों को बताया भी है कि इन नंबरों पर, ये मेरे खुद के नंबर है, आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, 8442039082, इन नंबरों पर आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, और अपने जो नंबर आ रहे हैं, एक तो फर्स्ट पेपर प्लस सेकंड पेपर, लेकिन वही नंबर भेजना जो ये पास कर रहे हैं ये पेपर बच्चे। ठीक है, तो इसके आधार पर मैं एक सेशन लेकर के, और जो एक अनुमानित मेरिट बतानी है आपको, वो साझा कर दूंगा आपके साथ में, ताकि बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नाके पर पास हो रहे हैं, और यहाँ भी सब्जेक्ट में भी किसी के 70, किसी की 65 इतने नंबर आ रहे, तो वो कह रहे हैं सर कितनी मेरिट जाएगी। ठीक है, तो अगर बच्चे नंबर भेजेंगे और एक औसत मात्रा में अगर नंबर आते हैं, तो मेरिट का अनुमान अच्छे से लगाया जा सकता है, ताकि विद्यार्थी इस उलझन में नहीं रहे कि मेरा सिलेक्शन होगा, वो आगे की तैयारी सुचारू रूप से कर सके। ठीक है, तो स्कूल व्याख्याता के जो विद्यार्थी स्वाध्याय भूगोल टीम से जुड़े हुए हैं वो, और या जो जुड़े हुए नहीं थे, जिन्होंने टेस्ट सीरीज नहीं ली, वो भी विद्यार्थी इन नंबरों पर अपना स्कोर शेयर कर सकता है, बिल्कुल गोपनीय रखे जाएगा आपके नंबर। ठीक है, तो इसमें जो विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर कितने पदों पर वैकेंसी आ सकती है इसमें, ठीक है, तो इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम। अच्छी खासी तो आएगी, लेकिन कितनी का आ सकती है, अगर पुराने, अगर हम जो भर्तियां आई हुई है अगर उसके अनुमान पर भी चले, ठीक है, तो आप मान करके चलो, अगर जो भी स्कूल व्याख्याता की भर्ती आएगी, सीधी भर्ती निकालेगी, ठीक है, वो कम से कम 5,000 तो रहेगी, और हो सकता है ये 8,000 के आसपास, 8 से 10,000 के आसपास भी आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, अब सरकार की मंशा रहेगी कि 2.5 साल का उनका कार्यकाल लगभग पूरा हो गया है, और 2.5 साल का कार्यकाल बाकी है। अगर इसको 2 टुकड़ों में भर्ती लेती है, तो पहला टुकड़ा ये रहेगा 5,000 का, और फिर जो दोबारा जाते जाते सरकार भर्ती निकालेगी वो यहाँ निकालेगी, तो हमारे पास न्यूनतम मानो इतनी भर्ती तो हमारे को देखने को मिल जाएगी, और संभावना है इसी 26 में ही ये भर्ती आ जाएगी। एग्जाम हो सकता है कंडक्ट करवाए वो अक्टूबर 27 में करवाए, सितंबर 27 में करवाए, या दिसंबर 27 में करवाए, लेकिन ये भर्ती हमारे को 2026 लास्ट तक देखने को मिल सकती है। हो सकता है पहले भी आ जाए, फाइनेंस से स्वीकृति अगर जल्दी मिल जाती है तो, लेकिन अगर थोड़े लेट भी होता है तो यहाँ मान के चलो आप भर्ती आ जाएगी। तो अब जो द्वंद में थे भूगोल के विद्यार्थी, वो क्या करें कि सर सब्जेक्ट तो हमारा तैयार है, इस फर्स्ट पेपर की वजह से ही हम रह रहे हैं। तो देखो, आपने अब की बार पेपर दिया, आपने सिलेबस पढ़ा, तो उसमें जो गलतियां करी, एक तो उन गलतियों को सुधारो, और जो कंटेंट पढ़ रहे हो उसको कैसे पढ़ा जाता है, कितने की प्रैक्टिस की आपको आवश्यकता है, और जो पार्ट आपने छोड़ा था समय की वजह से, उनको अभी थोड़ा ऑफ सीजन मानते हुए उन पार्ट को तैयार कर लो। जैसे कुछ बच्चे मैथ्स, इंग्लिश, साइंस छोड़ते, तो उन पार्ट को भी तैयार करो आप, चाहे 2-2 नंबर भी निकालो, उनमें से 2-2 क्वेश्चन ही निकालो, लेकिन निकालो,
ताकि आपका स्कोर है वो 30 प्लस हो जाए। क्योंकि देखो ऐसे ऐसे बच्चे हैं ज्योग्राफी में, आप यकीन करोगे, स्वाध्याय भूगोल टीम के जो बच्चे हैं ना ज्योग्राफी में, एक बच्चे के सब्जेक्ट में आ रहे हैं 122.33। ये किसमें है? क्वेश्चन में है ये, ठीक है। कितने में से? 150 में से। 150 में से ज्योग्राफी में 122 क्वेश्चन हो रहे हैं, और उसका आंकड़ा जो फर्स्ट पेपर का है, जीके वाला पेपर का है, वो कितना रह गया? 29.66 ही कम पड़ रहे थे उसके, ठीक है। अब आगे ईश्वर की मर्जी, अगर एक दो क्वेश्चन चेंज होता है और उसको अगर बोनस मिल जाते हैं तो 30 के पार हो जाए तो एक अच्छी रैंक से सिलेक्शन लेगा यहाँ पर विद्यार्थी। लेकिन अगर ये बाहर होता ना तो कितनी दुर्भाग्य की बात है। आप देखो कि एक 90 क्वेश्चन वाला लेक्चरर बन रहा है और 122 वाला इस जीके वाले पेपर की वजह से बाहर हो रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इसके साथ में अन्याय भी हो रहा है, अगर हम एक सरल शब्दों में कहें। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको वहां पर मैथ्स नहीं पढ़वानी है बच्चे से, लेक्चरर बना रहे हो तो सब्जेक्ट ही पढ़वाओगे ना आप। तो मेरे हिसाब से अगर सरकार चाहे इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहिए, तो अगर 40% क्राइटेरिया रखना है ना, तो इन दोनों पेपर का रख दो ना आप भाई, न्यूनतम पासिंग मार्क्स कर दो, या तो भाई 25% या 30% दोनों में लाने हैं, और एग्रीगेट 40% होने चाहिए आपकी, ठीक है। तो यहाँ थोड़े से जो अच्छे बच्चे हैं, सब्जेक्ट के बच्चे हैं, उनके साथ में न्याय भी हो जाएगा, और एक अच्छे भूगोल या अदर सब्जेक्ट के जो अच्छे सब्जेक्ट के अच्छे नॉलेज वाले आपको अच्छे लेक्चरर मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो ये अगर स्टूडेंट चाहे तो इस पर एक मांग भी रख सकते हैं, अगर अच्छी संख्या में अगर मांग होती है तो मांगे मानी भी जाती है, ठीक है ना। लेकिन एक थोड़ा बताना था, क्योंकि अगर ये बच्चा अगर बाहर हो रहा है और ये बच्चा अगर सिलेक्ट हो रहा है, तो आप खुद एक आंकलन करके देख लो ना, सब्जेक्ट अच्छा कौन पढ़ाएगा, किसको अच्छा नॉलेज है। और हमारे को तो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट ही चाहिए, जीके के एक्सपर्ट थोड़ी चाहिए। जीके के एक्सपर्ट चाहिए तो आप सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में लो ना ऐसे आप सिलेबस को काम में, जहां आपको खूब सारे सब्जेक्ट उनसे पढ़वाने हो। लेकिन यहाँ तो हमारे को अच्छा सब्जेक्ट नॉलेज वाला बंदा चाहिए, तो फिर इस सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दो आप। ऐसी सरकार से दरख्वास्त अगर हमारी अगर बात सुनते हैं वो, तो ठीक है ना। और वैकेंसी का है, बिल्कुल आ रही है, ज़्यादा हताश होने की आवश्यकता नहीं है। भूगोल के विद्यार्थी या अदर सब्जेक्ट के जो विद्यार्थी है, आराम से बढ़िया तैयारी करते रहो, और जो अपनी कमियां हैं उनको दूर करो। क्योंकि अभी का जो टाइम है ना, ये कमियों पर काम करने का टाइम है, जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उन पर काम करने का टाइम है। अगर आप सफल होते हो तो आने वाली भर्तियों में आप आराम से अपनी सीट अच्छी रैंक से निकाल लोगे, ठीक है ना। बाकी भूगोल की क्या कट ऑफ रहेगी इसमें, इसको लेक्चरर में, वो आप मेरे जो नंबर दिए हुए हैं उस पर डाल देना अपनी इन्फॉर्मेशन, गोपनीय भी रखी जाएगी, और साथ में एक दो दिन में आपको मेरिट का अनुमान भी बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो वैकेंसी आएगी, जो बच्चे पूछ रहे थे ना बार बार, वैकेंसी आएगी। 32,000 की जो फाइनेंस की स्वीकृति की वो बात भी सही है, और एक बढ़िया भर्ती आपने को देखने को मिलेगी इस 26 में ही लास्ट तक, ठीक है ना। धन्यवाद।